गुड मॉर्निंग 8th क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 7। चैप्टर क्या है हमारा? मेकिंग ए पावरफुल प्रेजेंटेशन। हम अपनी प्रेजेंटेशन को पावरफुल कैसे बनाते हैं, कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे इतना अट्रैक्टिव बनाएं कि हमारी प्रेजेंटेशन बहुत ही सुंदर लगे। तो उसके लिए हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ स्लाइड दैट कैन कंटेन चार्ट्स, डायग्राम, पिक्चर्स, स्मार्ट आर्ट डायग्राम, बुलेटेड लिस्ट, आई कैचिंग टेक्स्ट, मल्टीमीडिया, वीडियो एंड साउंड क्लिप एंड मोर। हम क्या करेंगे कि हम अपनी प्रेजेंटेशन में ऐसा क्या ऐड करें जिससे हमारी प्रेजेंटेशन बहुत ही अट्रैक्टिव हो, बहुत ही अच्छी हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, बुलेटेड लिस्ट डाल सकते हैं, मल्टीमीडिया कोई भी हम सॉन्ग डाल सकते हैं, उसके लिए बैकग्राउंड में अच्छी सी पिक्चर डाल सकते हैं, साउंड क्लिप डाल सकते हैं, जिससे हम अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छी बना सकते हैं। पावर पॉइंट 2007 प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ प्रोफेशनल डिज़ाइन टेम्पलेट, थीम्स एंड स्टाइल्स। क्या हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं? थीम्स डाल सकते हैं, स्टाइल्स डाल सकते हैं गैलरी के अंदर और क्रिएट कर सकते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन को, जो ही बहुत ही दिखने में बहुत सुंदर हो। उसके लिए सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि हम अपने प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम कहाँ पे हम अपनी प्रेजेंटेशन को बनाएंगे। टू स्टार्ट पावर पॉइंट 2007 फ्रॉम द स्टार्ट मेनू। सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे? स्टार्ट मेनू पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे और फिर उसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 पे क्लिक करेंगे तो हमारा MS पावर पॉइंट जो है वो उसकी विंडो जो है हमारी ओपन हो जाएगी। ये हमें दिखाई दे रही है, ये क्या है? हमारी MS पावर पॉइंट की विंडो है। इसकी जो टूल्स हैं ये सब दिए हुए हैं। ऑफिस बटन क्या होते हैं? सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार, टैब्स क्या है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्या है, प्रेजेंटेशन विंडो है ये, यहाँ पे इधर देखो ये रिबन है, लिस्ट है, गैलरीज हैं, जूम कंट्रोलर है, व्यू बटन है स्टेटस बार है। सबसे नीचे जो है ये क्या है? हमारा स्टेटस बार है। ये सब हमारी स्क्रीन जो है ये किसकी है? MS पावर पॉइंट की। सबसे पहले हम सीखेंगे कि डिज़ाइन व्यू, हम अपनी प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन कैसे करते हैं। सम टाइम वी नीड टू डिज़ाइन योर प्रेजेंटेशन स्लाइड एंड मेक दैम लुक नाइस। हम अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं और वो दिखने में बहुत सुंदर हो। उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रेजेंट स्लाइड थीम सच एज चेंज इट्स कलर, फ़ॉन्ट एंड इफ़ेक्ट। हम उसके अंदर अच्छे फ़ॉन्ट डालेंगे, अपने उसका कलर, फ़ॉन्ट का कलर अच्छा डालेंगे, इफ़ेक्ट डालेंगे उसके अंदर और चेंज कर देंगे उसका बैकग्राउंड, और उसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे। पेज की सेटअप, पेज को हम अच्छे से सेट करेंगे। यू नीड टू फाइंड आउट दो स्लाइड डिज़ाइनिंग फीचर्स बिफोर यू मॉडिफाइंग। उसको मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई कर देंगे उसको हम अच्छा सा बनाने के लिए हम उसके अंदर मॉडिफाई कर देंगे। हम सब ये किसके अंदर करेंगे? डिज़ाइन व्यू के अंदर करेंगे। डिज़ाइन मेनू की हेल्प से हम उसको अपनी प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले स्लाइड डिज़ाइन टैब इज सेट एंड ग्रुप ऑल स्लाइड डिज़ाइन फीचर्स। इन डिज़ाइन टैब यू कैन ईजिली मॉडिफाई एंड कस्टमाइज योर स्लाइड थीम, बैकग्राउंड एंड मोर। हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर थीम्स डाल सकते हैं। थीम्स क्या होते हैं? जो हमें हमारी कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी होते हैं, जैसे बैकग्राउंड में पिक्चर हो गई कोई भी ये सब हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद है ट्रांजिशन मेनू। ट्रांजिशन क्या होता है? जब हमारी स्लाइड हमने बना ली है, उस स्लाइड के अंदर हम कुछ इफ़ेक्ट्स डालते हैं, जैसे कि हमारी स्लाइड जो है लेफ़्ट की तरफ से ब्लिंक करती हुई आए, राइट की तरफ से ब्लिंक करती हुई आई और मूव करे, अप डाउन मूव करे, अलग अलग तरह से जब हमारी स्लाइड हमें दिखती है, वो किसकी हेल्प से हम करते हैं? ट्रांजिशन मेनू की हेल्प से। द ट्रांजिशन अलो यू टू गेट क्रिएटिव विद योर स्लाइड, की आप अपनी स्लाइड के साथ कुछ क्रिएटिव, कुछ अलग से कर सकें। एडिंग ट्रांजिशन अलो यू टू ऐड ए लिटल फ्लेयर बिटवीन द स्लाइड, कुछ अलग आप अपनी स्लाइड के अंदर ऐड कर सकें। ट्रांजिशन आर विजुअल इफेक्ट व्हेन मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू नेक्स्ट। ट्रांजिशन क्या होते हैं? विजुअल इफेक्ट्स हमें दिखाते हैं जब हम एक स्लाइड पे से दूसरी स्लाइड पे मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू कैन मेक वन स्लाइड डिजोल्व स्लोली अवे एज द नेक्स्ट स्लाइड अपीयर, कि एक स्लाइड से हम जब दूसरी स्लाइड पे जा रहे हैं वो
वो धीरे धीरे से डिसॉल्व होती जा रही है, मतलब धीरे धीरे से ख़त्म होती जा रही है। और फिर हम नेक्स्ट स्लाइड जो है हमें वो दिखाई दे रही है। यू कैन गेट मोर क्रिएटिव एंड मेक वन slide, push the old slide out, or even use an effect that look like doors opening to your next slide। और कुछ ऐसे इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कि हमारे ओल्ड स्लाइड ने उस अगली स्लाइड के लिए डोर ओपन किया हो, जैसे कि हमें ऐसे स्लाइड दिखाई दे कि एक स्लाइड जा रही है और दूसरी स्लाइड जो है वो हमारी है आ रही है। ये किससे हेल्प से करते हैं हम? ट्रांजिशन मेनू की हेल्प से। डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन स्लाइड्स के अंदर हम डिफरेंट इफेक्ट्स कैसे डाल सकते हैं? इफ़ यू क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब, जब हम एनिमेशन टैब पे क्लिक करते हैं, ऑन द टॉप ऑफ द रिबन, जो हमारे रिबन की टॉप पे है, ये हमें दिखाई दे रही है, ये क्या है हमारी ये हमारी एनिमेशन टैब है। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा अलग अलग तरह से हम एनिमेशन डाल सकते हैं हमारी स्लाइड पे। स्लाइड हमारी ऊपर की तरफ से आ रही है, नीचे की तरफ से आ रही है, लेफ़्ट से आ रही है, राइट से आ रही है, ये सब हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? एनिमेशन टैब की हेल्प से हम ये सब कर सकते हैं। उसके बाद है एनिमेशन मेनू। एनिमेशन विल अलाउ यू टू ऐड विजुअल इफेक्ट एंड मूवमेंट ऑफ टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड ग्राफिक। एनिमेशन के अंदर क्या कर सकते हैं हम? अपने टेक्स्ट को पर इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं और ग्राफिक्स को। डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट हम कैसे करेंगे? सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को दैट यू वांट टू एनिमेट, जिसके अंदर हम एनिमेट करेंगे उसको हम सेलेक्ट करेंगे उस टेक्स्ट को और ऑब्जेक्ट को ऑन द एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब में से द एनिमेशन ग्रुप में जाएंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे एनिमेशन इफेक्ट दैट यू वांट फ्रॉम द एनिमेशन लिस्ट। एनिमेशन लिस्ट में से हम उस एनिमेशन को इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया एनिमेशन, जो हम एनिमेशन डालना चाहते हैं वो हमारा सेलेक्ट करने के बाद हम उस पर अप्लाई कर देंगे तो हमारी प्रेजेंटेशन में स्लाइड में वही एनिमेशन हमें दिखाई देगा। क्रिएट एंड अप्लाई ए कस्टम एनिमेशन इफेक्ट टू टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। हम कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे एक कस्टम एनिमेशन हमारे टेक्स्ट पे और ऑब्जेक्ट पे? यू कैन क्रिएट कस्टम एनिमेशन इन द कस्टम एनिमेशन टास्क पेन। हम कस्टम एनिमेशन टास्क पेन से हम कस्टम एनिमेशन कर सकते हैं। द कस्टम एनिमेशन टास्क पेन शो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एन एनिमेशन इफेक्ट। एनिमेशन इफेक्ट की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें शो करता है, दिखाता है, इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ इफेक्ट, और जो हमने उस पर इफेक्ट डाले हैं उसकी टाइप्स भी हमें बताता है। द ऑर्डर ऑफ मल्टीपल इफेक्ट्स, और मल्टीपल इफेक्ट्स के भी हमें दिखाता है इन रिलेशन टू ईच अदर एंड पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट टू द इफेक्ट। जो हमें इफ़ेक्ट डालने हैं वो सभी हमें इफ़ेक्ट हम उसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद है व्यूइंग प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट वे। हम अपनी प्रेजेंटेशन को अलग अलग तरीके से कैसे देख सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले है मैनेजिंग स्लाइड इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर के अंदर हम अपनी स्लाइड को कैसे मैनेज करेंगे? स्लाइड सॉर्टर में हम उसकी नंबरिंग डाल देंगे। जो हमने स्लाइड बनाई है उन स्लाइड्स को हम नंबरिंग डाल सकते हैं, उसको जूम कर सकते हैं, उसको जैसे हम चाहें उसको शॉर्ट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? स्लाइड सॉर्टर की हेल्प से। उसके बाद रनिंग ए प्रेजेंटेशन इन स्लाइड शो व्यू, और स्लाइड शो व्यू में हम कैसे रन करेंगे ये हम कहाँ पे जाएंगे? सबसे पहले हम फ्रॉम बिगनर पे क्लिक करेंगे, तो हम जैसे भी हम चाहते हैं या हमारी स्लाइड जहाँ से स्टार्ट हो, बिगनिंग से स्टार्ट हो, या फिर जो जिस स्लाइड पे हम करंट अभी हैं वहाँ से हमारी स्लाइड हमें शो हो स्टार्ट हो, तो हम फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से हमारी जो करंट स्लाइड है वहाँ से हमारी स्लाइड शो होने लग जाती है। यू कैन क्लिक ऑन फ्रॉम बिगनर और रनिंग ए स्लाइड शो फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, और यू कैन क्लिक ऑन फ्रॉम करंट स्लाइड इफ़ यू वांट टू रन द स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। जहाँ से भी आप चाहते हैं वहीं से हमारी स्लाइड जो है हमें शो होगी। हम ये सब प्रेजेंटेशन स्लाइड शो जो होती है हमारी उसको हम शो कर सकते हैं नंबरिंग डाल के भी। हमने स्लाइड शॉर्टर व्यू में हमने क्या था, उनको शॉर्ट कर लिया था, या तो हम उसको नंबरिंग में डाल सकते हैं या फिर हम उसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं स्लाइड शॉर्टर से, और फिर हम उसको स्लाइड शो व्यू की हेल्प से हम उसको शो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। जहाँ से भी चाहे हम वहीं से उसको देख सकते हैं। ये चैप्टर आपने यहाँ तक रीड करना है, अच्छे से रीड करना है और समझना है।